नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज बहुप्रतीक्षित आप लोगों के द्वारा बार बार आग्रह अनुमोदन आ चुका है कि कर्ण पिशाचनी साधना दी जाए। प्रिय दर्शकों, कर्ण पिशाचनी साधना बहुत प्रचलित है भूत भविष्य वर्तमान को जानने के लिए। वैसे तो इस साधना के बारे में अनेकों अनेक भ्रांतियां भी हैं कि इस प्रकार से पिशाच उत्पन्न होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, परंतु यह साधना अत्यंत सरल और सौम्य रूप में संपन्न की जा सकती है, अत्यंत सरल विधान के साथ और अत्यंत सौम्य साधना। किसी प्रकार का भय, डर, चिंता इस साधना में नहीं होगी। किसी प्रकार की बुरे अनुभव भी इस साधना में संभवतः आपको प्राप्त नहीं हो। संभवतः इसलिए बोला क्योंकि जब हम कोई साधना करते हैं तो कई प्रकार के अनुभव होते हैं जिसमें कुछ नकारात्मक अनुभव भी प्राप्त हो जाते हैं, परंतु ये जो साधना आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये अत्यंत सौम्य साधना है। किसी प्रकार की चिंता परेशानी इसमें नहीं है और निश्चित सफलता प्राप्त हो जाती है। प्रिय दर्शकों, जब साधनाएं इस प्रकार की हो जिसमें भूत भविष्य वर्तमान या फिर देव दर्शन की साधना हो, प्रत्यक्षीकरण की साधना हो, उसके संबंध में जब बात करता हूं तो बार बार एक बात बोलता हूं कि ये साधना सफलता तब होती है जब 3 फैक्टर हमारे काम आते हैं। प्रथम, हमारा प्रारब्ध, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोगों ने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो किसी प्रकार से सात्विक नहीं थे या फिर किसी प्रकार की पूजा पाठ धर्म में आस्था भी उनकी विशेष नहीं देखी होगी। जब आपने उन लोगों को देखा होगा और अचानक से पता लगता है कि उस व्यक्ति को इष्ट सिद्धि प्राप्त हो गई है या फिर किसी प्रकार का तंत्र का कार्य कर रहा है और लोगों के कार्य बन रहे हैं। आप वर्षों से साधना करते आ रहे हैं, पूजा करते आ रहे हैं और आपको कुछ प्राप्ति या अनुभव नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर बल हुआ प्रारब्ध का। और दूसरा बल प्राप्त हुआ गुरु कृपा का। गुरु की कृपा जब प्राप्त होती है तो गुरु अपने साधना का, तप का बल देते हैं, तभी प्रत्यक्षीकरण की या इस प्रकार की साधनाएं शीघ्रता से सफल होती हैं। ऐसा तात्पर्य नहीं है कि प्रारब्ध हमारा श्रेष्ठ नहीं होगा या गुरु का बल नहीं होगा तो साधना सफल नहीं होगी, क्योंकि तीसरा फैक्टर जो है वो भी मुख्य बिंदु है और वो है हमारी साधना का, हमारी तप का बल, हमारी एकाग्रता, हमारा ध्यान। यदि हमारी साधना का बल श्रेष्ठतम शिखर पर जा रहा है तो भी साधना सफल होती है। तो इसलिए किसी प्रकार की चिंता या फिर इस प्रकार का भाव मन में लाने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरी तो साधना असफल हो गई, मैं कर ही नहीं सकता। क्योंकि बहुत से लोग इस प्रकार के देखे हैं, एक बार साधना असफल हो गई फिर उस मार्ग को छोड़ देते हैं। ये मार्ग इतना आसान नहीं है प्रिय दर्शकों, बहुत कठिनता है। जरूरी नहीं है आपको एक बार में साधना सफल हो जाए, और ये बात मैं अनेकों अनेक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। जब बात करते हैं कार्य सिद्धि के मंत्र की, बात करते हैं शत्रु के नाश की, बात करते हैं हम किसी प्रकार के धन वृद्धि के उपाय की, तो वो सफल हो सकती है शीघ्रता के साथ। लेकिन जब बात हम कर रहे हैं देव दर्शन की, साधना की और साथ ही साथ उनको प्रत्यक्ष करने की या फिर ऐसी सिद्धियां जो दुर्लभ मानी जाती हैं, तो उसके लिए प्रयास एक बार से अधिक भी हो जाता है। कई बार 2 प्रयास होते हैं और कई बार 3 प्रयास होते हैं। अमूमन 3 प्रयास में लगभग सफलता देखी गई है, परंतु आज की जो साधना है वो एक ही प्रयास में सफल देखी गई है। कुछ एक लोगों ने अपने अनुभव में बताया कि उन्हें दूसरे या तीसरे प्रयास में सफलता मिली, परंतु ज्यादातर को पहले प्रयास में ही सफलता मिल गई है। साधना का विधान सरल से भी सरल है, यानी बिल्कुल भी क्लिष्टता नहीं है। किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं, किसी पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं, ना किसी प्रकार के अन्य विशिष्ट सामग्री की आवश्यकता है। मात्र मंत्र का जप पूर्ण मन से, एकाग्रता के साथ, ध्यान के साथ करने से ही ये सिद्धि प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से, किस दिन से इस साधना को आरंभ करना है। सर्वप्रथम बात करेंगे साधना में सामग्री की। अभी बताया कि सामग्री की तो आवश्यकता ही नहीं, फिर सामग्री कैसी। प्रिय दर्शकों, बार बार बोलता हूं कि सामग्री की या पूजन की आवश्यकता हो अथवा ना हो तो सामान्य सा एक पूजन अवश्य ही करना चाहिए। और इस साधना के लिए भी कहूंगा श्रेष्ठतम तो यही होगा कि ये साधना भगवान शंकर के मंदिर में करें और भगवान शंकर की पूजा में प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्री जितनी आपसे संभव हो सके, जितनी आप ले जा सके, वो प्रथम दिन जब आप साधना आरंभ करेंगे उस दिन अवश्य लेकर जाइए। अन्य दिनों में मात्र एक दीपक प्रज्वलित करके ये साधना आपको करनी है। घर में करते हैं तो भी प्रथम दिन पूजन अवश्य कीजिए, अन्य दिनों में सामान्य दीप प्रज्वलित करके ही साधना कर सकते हैं। अब प्रथम दिन जब आप पूजन के लिए जा रहे हैं तो भगवान आशुतोष का पूजन कीजिए, शिव का पूजन कीजिए, पंचोपचार रीति से, अष्टोपचार रीति से, षोडशोपचार से, जैसा संभव हो, जितना संभव हो। यदि आप घर में साधना करते हैं तो रात्रि काल में ये साधना आपको करनी है।
मंदिर में करते हैं तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आपको साधना करनी है, या फिर रात्रि काल में भी आप जा सकते हैं। दोनों ही समय में यह साधना संपन्न की जा सकती है। श्रेष्ठतम तो होगा कि रात्रि काल में ही व्यवस्था बनाएं। मंदिर में व्यवस्था नहीं बनती तो घर में बनाएं। अब घर में उत्तरमुख हो जाइए, उत्तरमुख होकर के इस साधना को आपने करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जिस समय आप ये साधना कर रहे हैं उस दौरान आपके आसपास कक्ष के अंदर कोई भी ना हो। अब यदि घर में कमरा ही एक है, पहले भी बता चुका हूं, तो व्यवस्था क्या करनी है, छत के ऊपर किसी प्रकार की व्यवस्था बनाइए, कमरे का रूप दे दीजिए, पर्दे लगाइए, टीन लगाइए, या फिर कमरे में ही पर्दे आदि लगा करके एक कॉर्नर को कमरे का रूप दे दीजिए, यानी कि उसके अंदर कोई आसपास अंदर आपके पास साधना काल में ना आए। इतनी जगह हो जहां पर आप शांति से बैठ करके साधना कर सके। अब ये साधना करनी किस दिन है? किसी भी सोमवार से, शनिवार से, रविवार से, मंगलवार से, शुक्रवार से। इन वार में जिस दिन भी श्रेष्ठ सिद्धि योग बनता हो उस दिन से आप इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा सोमवार, शुक्रवार से साधना को आरंभ करें। शुद्धि आचमन कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए और संकल्प कीजिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलना है, अपनी कामना बोलनी है। अब कामना यहाँ पर स्पष्ट है, भूत भविष्य वर्तमान को जानने हेतु कर्ण पिशाचिनी देवी की साधना संपन्न करना चाहता हूँ। हे देवी, मुझे ये साधना संपन्न हो जाए। अब करना क्या है? सर्वप्रथम गणपति का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का पंचोपचार रीति से पूजन कीजिए। इसके बाद में अपने इष्ट का पूजन विशेष तौर से कर लीजिएगा और साथ ही भगवान शंकर के साथ देवी कर्ण पिशाचिनी का पूजन कीजिए। अब पूजन क्या है? थाली में उनके नाम से अक्षत छोड़िए, थोड़ी पूजन सामग्री रखिए, जिस प्रकार से सभी पूजन सामग्री चढ़ाते हैं, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब चढ़ाते चलिए और उनका आह्वान कीजिए कि मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, आप आ जाए और मेरी साधना को सफल बनाएं। इस प्रकार का मनोभाव रखते हुए, मन में चिंतन करते हुए इस साधना को आरंभ करें। प्रथम एक माला गणेश मंत्र की करें, उसके बाद एक माला गुरु मंत्र की करें। गणेश मंत्र और गुरु मंत्र के बाद में 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप अवश्य करें, क्योंकि आज का जो मंत्र है, मैं 2 मंत्र देने जा रहा हूं, दोनों ही सौम्य रूप में है और दोनों ही सिद्ध है, सफल है। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा किस प्रकार से इसे संपन्न कर सकते हैं। गणेश मंत्र, गुरु मंत्र के बाद में 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप करना है। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार पुनः बोल करके बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंह टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। जब आप गणेश गुरु मंत्र के साथ साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है उसका जप करना है। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र को करते समय रक्षा विधान अवश्य कर लीजिएगा। जब आप पूजन आरंभ करेंगे उसी समय रक्षा मंत्र पढ़ लीजिएगा। अनेकों अनेक रक्षा विधान मंत्र दिए हुए हैं, किसी भी मंत्र का आप रक्षा विधान कर लीजिए किसी भी मंत्र से, उसके बाद ही साधना को करें। उस रक्षा घेरे से साधना के दौरान बाहर नहीं निकलना। साधना पूर्ण करके आरती करने के बाद में जब आप संपन्न कर ले साधना, उसके बाद ही रक्षा घेरा से बाहर निकलना होता है। तो चलिए जान लेते हैं उन विशेष साबर मंत्रों को। प्रथम मंत्र आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं ऐं क्लीं ग्लौम। ओम नमः कर्णात्मना कर्ण पिशाचिका देवी, अतीत अनागत वर्तमान वार्ता कथ्ये मम कर्णे, कथ्य कथ्य कर्णे, मुद्रा वार्ता कथ्य कथ्य आगच्छ आगच्छ, सत्यम सत्यम वदे वदे वाग्देवी स्वाहा। ये मंत्र है, इसको पहले याद कीजिएगा और फिर इसका जप कीजिएगा। दूसरा मंत्र भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये मंत्र अत्यंत छोटा सा है, सरल सा है। मंत्र है ओम अरविंदे स्वाहा, ओम अरविंदे स्वाहा। बस इतना सा ये मंत्र है। अब जानते हैं कितना जप करना है। प्रथम मंत्र, इसकी आपको 11 माला नित्य प्रति करनी है। दूसरा मंत्र, इसकी आपको 51 माला नित्य प्रति करनी है। अब निर्णय आपको लेना है कौन सा मंत्र जपना है। दोनों ही मंत्र श्रेष्ठ हैं, दोनों ही सौम्य रूप में हैं। और यहां पर एक बात और बता दूं कि मंत्र में ऐं बोला है, ह्रीं बोला है, तो बहुत से विद्वान जन फिर बीच में आकर बोलते हैं ऐं नहीं, ऐम होता है। मुझे भी पता है, लेकिन ये दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जाता है मंत्र की प्रवृत्ति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार। ऐंग भी होता है, ऐम भी होता है, ह्रीं भी होता है, ह्रीम भी होता है। इसलिए पहले आप अच्छे से समझें और उसके बाद ही अपने विचार प्रस्तुत करें। तो दोनों ही मंत्रों में से जो आप जपना चाहते हैं उसका जप कीजिए। जब आपका जप पूर्ण हो जाए
उसके बाद में भगवान शंकर की आरती कीजिए, देवी की आरती कीजिए, माँ शक्ति और शिव की आरती करनी है। जो भी नैवेद्य आदि रखा हुआ है वह अर्पित कीजिए। प्रिय दर्शकों, कर्ण पिशाचनी की साधना तामसिक रूप से भी होती है, जिसमें मछली का भोग लगाया जाता है, परंतु यह सात्विक और सौम्य साधना है। इसमें मिष्ठान का भोग आप लगा सकते हैं और निश्चित है ये साधना सफल होती है। अब ये साधना करनी कितने दिन है? दोनों में से जो भी साधना आप कर रहे हैं, दोनों ही साधनाओं का विधान 41 दिन का है। 11 दिन 21 दिन नहीं, 41 दिन है। जो भी संभव हो, जैसे भी संभव हो। साधना का समय थोड़ा लंबा अवश्य है, परंतु कुछ प्राप्त करना है तो परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसे ही प्राप्ति नहीं होगी, परंतु निश्चित मानिए सफल होगी। भगवान शंकर के मंदिर में करेंगे तो अत्यंत शीघ्रता से आपकी साधना फलीभूत होगी, सफल होगी। अब इसका प्रयोग क्या करना है? जब भी कोई व्यक्ति आपके समक्ष आएगा, 11 बार दोनों में से जो भी मंत्र सिद्ध किया है उसका जप कीजिए। आपके कान में उस व्यक्ति के बारे में जो प्रश्न आपने किया है उसका उत्तर सुनाई देने लगेगा। आपके आंखों के समक्ष भी कई बार ये दृश्य चलचित्र के माध्यम चलने लगता है, परंतु मूल रूप से कान में ही सुनाई देती है ध्वनियां कि ये व्यक्ति किस कार्य से आया है, क्या पूछना चाहता है, क्या इसकी समस्या है। अत्यंत सरल विधान है। जो मंत्र आपको उचित लगे, जिसमें आपका मन रमे, वो मंत्र करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।